मैं हूँ डिजिटल डिसन द मेटावर्स का क्रिएटर और साथ ही आज आपका स्वागत कर रहा हूँ डिजिटल डिसन द मेटावर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण चरण आरंभ योग में। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष प्रश्नों के साथ फिर से खड़ा हो चुका हूँ। मेरा प्रश्न है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, तो क्या आप अपने मन को टटोल के हमें बता पाएंगे, या जैसे मैंने पूछा आप कौन हो, तत्क्षण आप उत्तर दे पाएंगे कि आप कौन हैं? अगर आपको बिल्कुल ही सहज प्रश्न आपके ही बारे में पूछा जा रहा है कि आप कौन हो, तो फिर आपको रुकना क्यों पड़ रहा है? अपना परिचय देने में इतनी देर क्यों हो रही है, इतना विलंब क्यों हो रहा है? यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सब, आप भी, हम भी, वह भी, जिसको देखो हर कोई, हर व्यक्ति मुखौटा ओढ़े खड़ा है, एक अलग परसोना लिए पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, हम एक मास्क ओढ़ लेते हैं, शराफत की एक चादर ओढ़ लेते हैं, एक नकलीपन का नकाब से अपने आप को ढक लेते हैं। इसलिए अगर हमसे कोई पूछते कि हम कौन हैं, तो हम जवाब नहीं दे पाते। जी हाँ दोस्तों, हम अपने आप से चोरी करते हैं, अपने व्यक्तित्व की चोरी। जी हाँ दोस्तों, हम जो हैं वह होके जीना नहीं चाहते, हम जो हैं वह होके जी ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति हो चुकी है अनुरूपता की, नकल की, नकाब ओढ़ने की। ईरानी नाटक है, ग्रीक नाटक, जिसमें मुखौटा पहनकर अभिनय किया जाता है। उस मुखौटा को हम पर्सोना बोलते हैं और मुखौटा ओढ़े हुए व्यक्ति को हम पर्सनालिटी बोलते हैं। मैं थिएटर से हूँ, मैं नाट्य दुनिया को जानता हूँ और कई बार मैंने बतौर अभिनेता बहुत ही सारे रोल्स किए, डिफरेंट तरह के कैरेक्टर को हमने जिया है। किसी कैरेक्टर को जीना अगर आप अपने कला में पूर्ण है तो आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता है उस कैरेक्टर की रूपरेखा, उस कैरेक्टर की जो एक रेखाएं हैं, सीमा है, कॉन्टेक्स्ट है, उस कैरेक्टर का जो चरित्र है, इवन कि उस कैरेक्टर को क्या बोलना है, किन के साथ क्या संवाद करना है, सब कुछ पता होता है। वह एक बनी बनाई दुनिया होती है, नाटक की दुनिया, जिसमें अभिनय करना आसान होता है। हालांकि हम में से हर कोई अपने जीवन में भी अभिनय ही कर रहे होते हैं, लेकिन नाटक में हमें किसी एक कैरेक्टर को जी रहे होते हैं और इस दुनिया रूपी नाटक में हम किसी एक कैरेक्टर को नहीं जी रहे होते हैं। हम मुस्कुरा रहे होते हैं अंदर में आंसुओं को छुपाकर, यानी ये हमारे होठ जो हैं वो होठ भी हमारे अपने नहीं होते। हम किसी चीज को देख रहे होते हैं कुछ और सोचकर, दिखा रहे होते हैं कुछ और सोचकर, यानी हम अपनी आंखों से देखकर भी हम अपनी आंखों से नहीं देखते। हम सुनी सुनाई बातों पे हवा हो जाते हैं, हवाई हो जाते हैं, यानी काम तो हमारे होते हैं, लेकिन उसमें जो बातें होती हैं वो किसी और द्वारा गढ़ी हुई, रची हुई बातें होती हैं, जिन बातों पर हम अमल करते हैं और अपनी प्रवृत्ति को उसी दिशा में ढाल लेते हैं। इस तरह से हम अपने जीवन में भी अभिनय ही कर रहे होते हैं। इसलिए जब कोई पूछता है कि आप कौन हो, तो विलंब होता है, देर हो जाती है यह बताने में कि हम कौन हैं, क्योंकि हम सही मायने में जो भीतर हैं वो बाहर लेकर नहीं जी रहे होते हैं, हम अपने व्यक्तित्व की चोरी कर रहे होते हैं। किसी महान कथावाचक से मैंने सुना था, संभवतः तो भगवान रजनीश थे, जिन्होंने कहा था कि इतना आसान नहीं होता किसी छवि को जी जाना, इतना आसान नहीं होता मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जी जाना, भगवान कृष्ण को जी जाना, जीसस को जी जाना, महावीर को जी जाना, गौतम बुद्ध को जी जाना। बात बिल्कुल भी सही है। हम महावीर होने का चाहे जितना प्रयास कर ले, महावीर हो नहीं सकते, क्योंकि हम महावीर होने के प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन महावीर के पिता का जो व्यवहार रहा, महावीर का पिता जो महावीर के पिता रहे, वो उस पिता को हम कैसे खोज सकते हैं, उनकी माता को हम कैसे खोज सकते हैं, उस समय, उस जो काल बीत चुका है उस काल को कैसे अपने पास ला सकते हैं। और जब काल वह नहीं होगा, यानी वह स्थिति नहीं होगी, वह परिस्थिति नहीं होगी, तो कोई
कैसे किसी उस चरित्र को, उस काल के चरित्र को जी सकता है? तो हम नाट्य 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 जीवन में नाटक ही करते हैं। ये अलग बात है कि अभिनेता अपने कैरेक्टर को बहुत ही बढ़िया ढंग से जी लेता है, लेकिन वो नाट्य कैरेक्टर है, वो जीवन के कैरेक्टर को भी उतना ही भली भांति जी ले, ये कहना मुश्किल है। किसी अभिनेता से आप पूछ कर देख लें कि उसको वो नाट्य रूपांतरण में जो छवि मिली हुई है उस छवि को जीना आसान लगता है या वास्तव में जो उसको छवि मिली है उसको जीना, क्योंकि वास्तविक छवि जो है उसे वह उसकी एक रूपता हो ही नहीं सकती, उसमें बहुरूपता हो जाती है, स्थितियां बदलती हैं, बहुरूपता हो जाती हैं। हम अपने कैरेक्टर को भुला बैठते हैं, व्यक्तित्व की चोरी कर बैठते हैं। इस ख्याल से अगर हम सोचे तो एक चोर जो है वो ज्यादा भला है हमारे जैसे शरीफों से। ना हम चोर हैं, ना हम संत हैं, हम तो ओढ़ी हुई चादर को लेकर जीवन को जी रहे हैं, ओढ़े हुए मुखौटा को पहनकर हम अपने पर्सोना को दिखा कुछ और रहे हैं। हमारे भीतर की जो पर्सनालिटी है वो होती कुछ और है। हम भीतर में जो है हो नहीं सकते, बाहर के दिखावे में जीते हैं। इसलिए कोई पूछ बैठता है कि हम कौन हैं, तो हम कौन है का उत्तर नहीं दे पाते। हमारे कहने का तात्पर्य है कि अपने व्यक्तित्व को अस्थायित्व दीजिए, अच्छे होने की कोशिश मत कीजिए, अच्छाई को पूर्ण रूप से कवर अप कीजिए। अच्छाई आपके रग रग में होनी चाहिए। और कहते हैं किसी चीज को ढो लेना आसान है, उसका निर्वहन मुश्किल है। किसी चरित्र को, किसी कैरेक्टर को ओढ़ लेना आसान है, उसका निर्वहन मुश्किल है। यह बात कहने का तात्पर्य मात्र मेरा यह है कि हम निर्णय जो भी लें, वह निर्णय हमारा बिल्कुल ही डिटरमाइंड होनी चाहिए, डेवोटेड होनी चाहिए। डेवोटेडली ही हम अपने डिटर्मिनेशन को जिंदा रख सकते हैं। अपने उस चरित्र में हम सदैव टिके रह सकते हैं, अगर वह चरित्र हमारी प्रवृत्ति हो जाए। तो दोस्तों, दिखावे की जिंदगी को छोड़ना है। आपने देखा होगा ऐसा शक्तिशाली पक्षी है बाज कि अगर वह किसी शिकार पे लक्ष्य साधता है तो उस शिकार को ले उड़ता है आसमान में, चाहे आंधी हो या तूफान हो, वो आसमान में उड़ निकलता है। सभी पक्षियों से अलग होता है उसकी प्रवृत्ति, उसका चरित्र, उसका कैरेक्टर। भेड़ को देखा होगा, भीड़ चाल में बहुत सारे भेड़ कभी अकेले नहीं, भेड़ को कभी अकेले नहीं देखा होगा, वो भीड़ में हुआ करता है। लेकिन उस भीड़ में अगर किसी भेड़ के मेमने पर कोई बाज लपक पड़े, शिकार कर बैठे, तो सारी भीड़ तितर बितर हो जाती है। तो दोस्तों, अकेले जीने का सामर्थ्य अपने में पैदा कीजिए। भीड़ में, अनुरूपता में जाकर के आप किसी के भरोसे जीने का प्रयास न करें, क्योंकि जब आप पे कोई आंधी, कोई तूफान, कोई वज्रपात होगा, ये सारी भीड़ तितर बितर हो जाएंगी, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यह जीवन अकेले जीना है। जी हाँ दोस्तों, अकेले जीने के लिए पुनः मैं कहूंगा कि पर्सनालिटी में डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, लक्ष्य निर्धारित होनी चाहिए। और वर्तमान परिस्थिति में जो ये डिजिटल दुनिया है, डिजिटाइजेशन की दुनिया है, उस दुनिया को समझने का मैं फिर से सावधान करना चाहता हूं। विदाउट डिजिटाइजेशन यू कांट लिव, यू कांट सर्वाइव हियर। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यह सिद्धांत हुआ करता है, होता रहा है सदैव। इस यूनिवर्स में अपनी सर्वाइवल चाहते हैं तो आपको फिटेस्ट होना पड़ेगा, इसके अनुकूल होना पड़ेगा, अपने व्यक्तित्व को ताकत देना होगा, अकेले चलने की हिम्मत रखनी होगी। धीर में एक मूल मंत्र, मेरी बात को ध्यान से सुने, ये धीर में हौसला तो हो सकता है, आपको धीर से हौसला तो मिल सकती है, लेकिन साहस धीर से नहीं, साहस अकेले चलने से मिलता है। तो साहसी बने, लक्ष्य निर्धारित करें, डिटरमाइंड करें, और डिजिटाइजेशन की दुनिया में डिजिटल टूल्स, टेक्नोलॉजी, इसके स्ट्रेटजीज को अपनाकर बी ब्रेव, बी क्लेवर, बी लर्नर, बी रिच। जी हाँ, जैसा चाहो वैसा पाओगे। डिजिटल एजुकेशन अगर आप
अपने भीतर ओढ़ पाओगे। जी हाँ, व्यक्तित्व को मजबूत करने के लिए वेलकम टू डिजिटाइजेशन, डिजिटल लर्निंग एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल ही फ्री में शिक्षा देता हूँ, डिजिटल ज्ञान देता हूँ और साथ साथ मोटिवेटेड इसलिए करता हूँ ताकि आपका लक्ष्य डिटरमाइंड हो, अकेले चलने की आप में ताकत हो। तो आओ निकल पड़ते हैं डिजिटाइजेशन की दुनिया में, डिजिटल ज्ञान से अपने आप को भरपूर ओतप्रोत करने के लिए। शुभकामनाएं, शुभभावनाओं के साथ, जय हिंद, जय भारत।